दोस्तों, आज के समय में भारत के अनेक पड़ोसी देशों के साथ तनाव है। ऐसे में लड़ाकू विमान, टैंक और सबमरीन हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इन चीजों के निर्माण से संबंधित बहुत ही खास जानकारियां, जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। दोस्तों, किसी भी देश के लिए आज के समय में अपनी सुरक्षा के लिए बढ़िया किस्म के लड़ाकू विमानों की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक लड़ाकू विमान को किस तरह से बनाया जाता है? यह है स्वीडन में स्थित साब नाम की कंपनी। यहां पर बनाए जाते हैं विश्व प्रसिद्ध जैस ग्रिपन एयरक्राफ्ट्स, जो राफेल लड़ाकू विमानों की बराबरी करते हैं। इस फैक्ट्री में मौजूद हैं दुनिया के माने हुए एरोनॉटिक इंजीनियर्स, जो इस लड़ाकू विमान की असेंबली का पूरा काम करते हैं। जहाज की बॉडी को खास तरह के एल्यूमिनियम से बनाया गया है, जो बहुत ही हल्के होने के साथ साथ बहुत ही मजबूत होते हैं। लड़ाकू विमान बनाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स फैक्ट्री में बना दिए जाते हैं, बल्कि जो एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं उनको बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है। इसलिए पूरे साल में फैक्ट्री के अंदर कुछ ही एयरक्राफ्ट्स बनकर तैयार होते हैं। 300 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस एयरक्राफ्ट में कई तरह की फिटिंग्स की जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग से लेकर सीट और सैकड़ों तरह के सेंसर्स की फिटिंग होती है। लड़ाकू विमान की टेस्टिंग के लिए फैक्ट्री में मौजूद हैं अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स, जो लड़ाकू विमान के निर्माण पर बारीक नजर रखते हैं। यहाँ पर सेट किया जा रहा है लड़ाकू विमान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जो है इंजन। दरअसल ये कंपनी विमान का इंजन नहीं बनाती है, बल्कि इस इंजन का निर्माण विश्व प्रसिद्ध कंपनी जनरल इलेक्ट्रिकल्स करती है। ये लीजिए, कड़ी मेहनत के बाद इस विमान को तैयार कर लिया गया है। देखिए किस तरह से बहुत ही एक्सपर्ट पायलट इस विमान की टेस्टिंग करता है। विमान की इस तरह से कई बार टेस्टिंग की जाती है। विमान में किसी प्रकार की कोई खामी होने पर उसे फैक्ट्री में दोबारा लाकर उन कमियों को ठीक किया जाता है और इस तरह से तैयार किया जाता है एकदम परफेक्ट लड़ाकू विमान। इस लड़ाकू विमान की गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये स्पीड दुनिया के बहुत ही कम लड़ाकू विमानों के पास मौजूद है। भारत के पास भी मौजूद हैं बहुत ही आधुनिक लड़ाकू विमान। अगर आपको भी लगता है कि भारत ने भी राफेल और सुकोई जैसे दुनिया के आधुनिक विमानों से अपने देश की सुरक्षा को और मजबूत किया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। युद्ध में टैंक के महत्व को तो हर कोई जानता है। पाकिस्तान और चीन के साथ हुए युद्ध में भारत ने भी टैंक्स का इस्तेमाल किया। टैंक को इस प्रकार से बनाया जाता है कि उस पर गोलियों और गोला बारूद का कम से कम असर पड़े और टैंक दुश्मन के इलाकों को चीरता हुआ भीतर जाकर अत्यधिक तबाही पहुंचा सके। आइए देखते हैं फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है 60,000 किलो के फाइटर टैंक्स को। टैंक को बनाने के लिए मुख्य रूप से स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील को पिघलाकर टैंक के अलग अलग हिस्सों को तैयार किया जाता है। यहाँ पर टैंक के गोला छोड़ने वाले ट्यूब को तैयार किया जा रहा है। मशीनों का इस्तेमाल करके लोहे को शेप दी जाती है और फिर 2 ट्यूब्स के साथ मशीन को जोड़ दिया जाता है, जिससे एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के भीतर खिसक सके। टैंक बनाने वाली इस फैक्ट्री की खास बात है कि यहाँ पर टैंक के हर एक छोटे से छोटे हिस्से को फैक्ट्री में ही तैयार किया जाता है। यहाँ पर गियर बॉक्स में लगाए जाने वाले विभिन्न तरह के पार्ट्स को तैयार किया गया है। एक एक हिस्से को बहुत ही सावधानी के साथ सही माप के साथ तैयार किया जाता है। यह है इतने भारी भरकम टैंक को शक्ति देने वाला इंजन, जिसे फैक्ट्री में ही पूरी तरह से तैयार किया गया है। यहाँ पर टैंक के बाहरी भाग को तैयार किया जा रहा है। स्टील की बहुत ही मोटी परत को वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है और टैंक का पूरा मजबूत बाहरी भाग तैयार किया जाता है। टैंक के मुख्य भाग में
कई तरह की चीजों की फिटिंग की जाती है। देखिए किस तरह से इस पूरे काम को निपटाया जा रहा है। टैंक के पहियों पर एक खास तरह के चौड़े चेन सिस्टम को लगाया जाता है, जिसकी वजह से टैंक मुश्किल से मुश्किल जगहों पर फिसलता नहीं है और ना ही जमीन में धंसता है। अलग से पूरी फिटिंग के साथ तैयार किए गए टैंक के ऊपरी हिस्से को टैंक के मुख्य भाग के साथ जोड़ दिया जाता है। टैंक के भीतर गोला बारूद की फिटिंग की जाती है और टैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को टेस्ट किया जाता है। वैसे तो टैंक्स बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उन्हें एंटी टैंक हेलीकॉप्टर से खास खतरा रहता है, जो टैंक को एक ही पल में उड़ा सकते हैं। इसलिए आजकल के टैंक में एंटी टैंक हेलीकॉप्टर्स पर निशाना लगाने के लिए खास सिस्टम लगाए जाते हैं। तैयार किए गए टैंक्स को खुले मैदान में कई दिनों तक टेस्ट किया जाता है और फिर सभी टेस्ट ओके होने पर उन्हें फैक्ट्री से ओके सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस तरह से तैयार हो जाते हैं खतरनाक युद्ध टैंक्स। दोस्तों, हमने वायु में काम करने वाले लड़ाकू विमान और जमीन पर दुश्मनों का सर्वनाश करने वाले टैंकों के निर्माण को देखा, लेकिन समंदर के रास्ते में आने वाले दुश्मनों को धूल चटाने के लिए सबमरीन का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका के पास 66 और भारत के पास 17 सबमरीन मौजूद हैं, जिनमें से 2 सबमरीन परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। सबमरीन समंदर की गहराइयों में रहते हुए दुश्मनों पर नजर रखती है और जरूरत पड़ने पर पानी के नीचे से ही दुश्मन के बड़े से बड़े जहाजों का विनाश कर देती है। सबमरीन बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में स्टील की जरूरत पड़ती है, इसलिए भारी मात्रा में स्टील को पिघलाया जाता है ताकि उसे सबमरीन के बाहरी आकार के अनुसार ढाला जा सके। पिघली हुई स्टील से बहुत ही मोटी स्टील की शीट को तैयार किया जाता है और फिर इन स्टील की शीट्स को सबमरीन के आकार के अनुसार मशीनों पर मोड़ा जाता है। बहुत ही ताकतवर मशीनों का इस्तेमाल करके स्टील की इन शीट्स को आकार दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर सबमरीन के स्टील से बने हिस्सों को आपस में वेल्डिंग की मदद से जोड़ा जा रहा है। सबमरीन के भीतर अनेक प्रकार के मशीन होते हैं और बहुत ही कम जगह नेवी के ऑफिसर्स के लिए बचती है। स्टील से बने इतने भारी सबमरीन के अंदर अनेक तरह के उपकरणों की फिटिंग की जाती है और सबमरीन के हिस्सों को जोड़कर पूरा सबमरीन तैयार किया जाता है। सबमरीन के ऊपर पेंट किया जाता है और कई तरह के टेस्ट पूरे हो जाने के बाद सबमरीन को समंदर में उतार दिया जाता है। इस वीडियो में दिखाए गए देश की सुरक्षा से संबंधित खास चीजों के निर्माण को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।